नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरिया देखेंगे तो न्यू किताब जो है लॉन्च कर दिया गया है। ये आपका बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और 25 एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है और इसमें देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने जो है आपका 6 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इसके पहले देखिए हमने जो है 6 सेट अपलोड भी कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। मैंने जो इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आराम से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका सेट नंबर 7। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। मैंने जो है प्रॉपर इसका जो है प्लेलिस्ट जो है इसको बना दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और परीक्षा में देखेंगे तो आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, तो आप उसके अनुसार जो है आधा घंटा फिर 20 मिनट जो भी आपके पास समय है उसके अनुसार जो है आप घर पर बना सकते हैं और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। ये आपका पारित कब किया गया है, तो ये किया गया है 1904 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 1904 में, ठीक है। ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है पेश किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस अधिनियम ने भारतीय विश्वविद्यालय पर जो है सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की तथा शिक्षा प्रणाली में कई व्यापक सुधार भी किए थे। अगला है कि पोर्ट्समाउथ की संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी। देखिए पोर्ट्समाउथ की संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपका जापान और रूस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी संधि के द्वारा देखेंगे तो जापान रूस के मध्य युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी। काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी हो जाएगा। बीटा प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा। बीटा प्रथम है ना, बीटा प्रथम जो है सही हो जाएगा। और काकतीय वंश की राजधानी कहाँ पर थी। देखिए राजधानी आपसे पूछा है तो आप मारिएगा अन्मकोंड जो है आपको हो जाएगा अन्मकोंड। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो एक आपका आता है प्रश्न हमेशा कि हुंड वंश जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगा और इसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हुंड वंश की जो स्थापना किया था किसने, तो तोरमान ने किया था। और गंग वंश की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ब्रजहस्त पंचम हो जाएगा। चंदेल वंश की बात करते हैं तो आपका नन्नुक हो जाएगा। और कलचुरी वंश की बात करते हैं तो आपका कोक्कल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला है प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो देखिए यहाँ पर पहली पूछ रहा है, एक आपका प्रश्न आता है कि भारत की यानी यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय पूछ रहा है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला पूछ रहा है। एक आपका पूछता है भारतीय प्रथम महिला, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 4 का, तो आपका पूछ रहा है कि प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को जो है संबोधन किया था, संबोधित किया था। तो आपको हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली जो है सही उत्तर हो जाएगा। कादम्बिनी गांगुली। एक आपसे ये प्रश्न पूछता है कि जो अधिवेशन में पहली महिला भाग ली थी किसने, मतलब कौन भाग ली थी, तो एनी बेसेंट। और भारतीय महिला से पूछा जाए तो आप मारिएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अध्यक्षता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का जो संबंध है निम्न में से किससे है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन देखेंगे तो इसका आंसर जो है 5वें का हो जाएगा मजहारुल, है ना। मजहारुल हक जो है सही उत्तर हो जाएगा। मजहारुल हक ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है आपका रामस्वामी नायकर ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा जो है निम्न में से किसने की थी। गांधी जी की जान की रक्षा देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बतक मियाँ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बतक मियाँ। तिनकठिया पद्धति का जो संबंध है आपका चंपारण सत्याग्रह से है। और बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी जो है बिहार आए हुए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव जो है निम्न में से कौन थे। देखिए अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। और यहाँ पे देखिए सचिव के बारे में पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल, है ना। तो 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था, तो ये आपका हुआ था 1920 में जो है आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। देखिए बिहार से नहीं है तो आपका हो जाएगा खैराडीह से दोस्तों नहीं है, बाकी ताराडीह से हो जाएगा, सोनपुर से हो जाएगा और सिनुअर से भी आपका इसमें जो है शामिल हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज जो है कब किया गया था।
देखिए हड़प्पा सभ्यता लिपि की खोज आप देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे ये कब किया गया था, तो 1853 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह जो है लेखन की कला का जो है आविष्कार किया था और 1853 में किया गया था और हाल ही में, है ना। और देखेंगे तो इस लिपि को जो है पढ़ा जो है दोस्तों नहीं जा सकता है, जो ये आपका जो लिपि था इसको जो है नहीं पढ़ा जा सकता है। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्माण जो है किस वंश के शासक ने किया था, तो ये जो आपका माउंट आबू दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा चालुक्य, है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह द्वारा जो है 1031 में बनवाया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका चालुक्य वंश दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका वंश के शासक पूछ रहा है ना, तो आपका चालुक्य वंश आपका दिया गया है, चालुक्य वंश। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 नंबर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम जो है उलुग खां था। देखिए उलुग खां दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन, जो है सही उत्तर हो जाएगा बलबन, है ना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। और बात करेंगे दोस्तों कि इसने जो है सिजदा एवं पैबोस पद्धति का जो है परिचालन शुरू करवाया था बलबन ने ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, सत्य कथन का चयन करके बताना है सत्य कथन। देखिए बोला कि अलाई दरवाजा में अवस्थित बुलंद, है ना, माफ कीजिएगा, अवस्थित जो है आपका गुंबद वैज्ञानिक ढंग से जो है पहला निर्मित गुंबद है, सही हो जाएगा। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो है सीरी को अपना राजधानी जो है बनाया था, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का। इसमें देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास ही स्थित स्थान जो है सीरी को अपने जो है राजधानी बनवाया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आंसर जो है आपका 12 का ये सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर अवार्ड जो है कर दिया गया था, तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा 2021 जो है सही उत्तर हो जाएगा 2021, ठीक है, याद रखिएगा 2021 जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल है। देखिए आपका आइसलैंड शामिल है, नॉर्वे शामिल है और लिechtenstein शामिल है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ कब था, तो आपका 1993 में जो है यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस देखेंगे तो ये हम मनाते हैं 23 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 जनवरी। और यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका प्रश्न आता है हिंदी यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस जो है हम 10 जनवरी को मनाते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बोला कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो 2024 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2024। देखिए भारत सरकार द्वारा 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न जो है देने की घोषणा किया गया है। जैसे पहला नाम देखेंगे तो आपका कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, 5 लोग को 2024 में भारत रत्न जो है दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है मिल सकता है। दोस्तों अगर आप अभी तक बिहार दरोगा का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। और आपको करना क्या है, जो लोग मैसेज किए होंगे व्हाट्सएप पे उनको रिप्लाई अगर नहीं दिया गया होगा तो आज फिर से मतलब मैसेज कर देंगे और आज जो है सबको रिप्लाई दिया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए शाहजहांनामा है ना, शाहजहांनामा किसकी कृति है, तो ये कृति है दोस्तों आपका इनायत खां का कृति है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो ये हो जाएगा इनायत खां। निम्न में से किस इकाई का मूल्य कागजी, है ना, मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जो है जाना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, SDR जो है सही उत्तर हो जाएगा SDR। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बोला कि फिलिप्स, है ना, फिलिप्स वक्र दर्शाता है क्या। देखिए फिलिप्स वक्र देखेंगे तो ये दर्शाता है आपका मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दर को, है ना, बेरोजगारी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जुड़वा घाटा, है ना, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। देखिए जुड़वा घाटा देखेंगे तो राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को कहते हैं जुड़वा घाटा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संस्थानों
संस्थानों को बढ़ाने हेतु जो है उपयोग की जाती है? तो उपयोग की जाती है, देखिए, आर्थिक विकास के लिए। क्या होगा आंसर? आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ये सही हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है? दोस्तों, निम्न में से क्या शामिल है? देखिए, इसमें देखेंगे तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो निर्माण है किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का डी हो जाएगा, तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ जो है किया गया है? तो प्रगति 2024 की बात करते हैं तो आपका केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा 24 का। किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक जो है पहचान मिली है? तो आधिकारिक दोस्तों पहचान मिली है तो ये आपका हो जाएगा सेला सुरंग, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही आंसर हो जाएगा सेला सुरंग। सेला सुरंग को जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा जो है भारत के सर्वोच्च सुरंग का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। यह असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ता है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का पहला संविधान पार्क का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पुणे में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट कि भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? खगोल पर्यटन अभियान को दोस्तों नाम देखेंगे तो ये नक्षत्र सभा जो है नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा नक्षत्र सभा। इसका उद्देश्य देखेंगे तो एक व्यापक खगोलीय अनुभव जो है प्रदान करना है। हाल ही में किस देश के द्वारा जो है 6G डिवाइस जो है लॉन्च किया गया है? देखिए 6G डिवाइस की बात करते हैं तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। आगे प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जो है दिया गया है या फिर किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 7, है ना। 7 व्यक्तियों को, जिसमें से 7 का नाम याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे दुवर नागेश्वर रेड्डी, उसके बाद जगदीश सिंह, कुमुदीन, है ना, कुमुदिनी, रजनीकांत, लक्ष्मी नारायण और MT वासुदेवन और ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जो है किसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जेनी अर्पेनवेक जो है सही उत्तर हो जाएगा, जेनी अर्पेनवेक, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए एक आपका प्रश्न ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का जो स्थापना हुआ कब है? तो इसका स्थापना देखेंगे तो 2005 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का स्थापना हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बाली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा बाली। इसका थीम देखेंगे तो सांझी समृद्धि के लिए जल, है ना, सांझी समृद्धि के लिए जल जो है इसका थीम है। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ईरान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईरान। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। कहाँ पर है? ईरान में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 2024 में भारत की रैंकिंग देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 39वां रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और पहले पे कौन सा देश है? तो पहले पे देखेंगे तो आपका USA, यानी अपना क्या है जो कि बोल सकते हैं अमेरिका जो है USA है, ठीक है। कौन सा देश भारत की रुपए सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है दोस्तों? तो ये आपका मालदीव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मालदीव। यह रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण में जो है सुधार करना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे जो है बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कपिल सिब्बल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो ये हो जाएगा कपिल सिब्बल को बनाया गया है। और वह जो है चौथी बार SCBA के जो है अध्यक्ष होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला जो है रखी गई है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही हो जाएगा, 33 जो है सही उत्तर हो जाएगा 33। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की घोषणा या फिर योजना जो है बनाई गई है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सिमली पाल टाइगर रिजर्व ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है ना, उड़ीसा में ये आपको देखने को मिलता है। कान्हा की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों कान्हा जो है एमपी में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है यूके। और बांदीपुर की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों कर्नाटक में देखने को मिलता है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आगे प्रश्न है कि हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम जो है बदला गया है? देखिए 30 स्थानों का दोस्तों जो है नाम चेंज किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का तो डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है अबू धाबी में, है ना, अबू धाबी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा अबू धाबी। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा जो अभ्यास है गगन शक्ति कहाँ पर संपन्न हुआ है? देखिए गगन शक्ति की बात कर लेते हैं तो ये आपका संपन्न हुआ है जैसलमेर में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, ये आपका जैसलमेर में संपन्न हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का जो है समर्थन किया है? देखिए याओंडे घोषणा पत्र का दोस्तों आपका समर्थन किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा मलेरिया, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मलेरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। याओंडे अफ्रीकी देश की कैमरून की राजधानी है ना, कैमरून की राजधानी है। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा लॉस एंजल्स 2028 में दोस्तों ये आपका शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा 2028 में। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। बोला कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइडियम फ्रेज, है ना, किट्टी कॉर्नर। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आफ्टर नेटिव विच, है ना, विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड स्कॉलरली। तो 44 का देखेंगे तो आपका इग्नोरेंट जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि बैफिलिंग, है ना, बैफलिंग। 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्रहेंसिबल। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए आपका हिंदी का प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण कारक जो है सही उत्तर हो जाएगा, करण कारक। कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? कालिंदी का पर्यायवाची देखेंगे तो ये आपका यमुना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 47 का जो है बी सही हो जाएगा यमुना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। बोला कि वह जो है बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करके बताइए। प्रविशेषण शब्द का जो है चयन करके बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे 48 का तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बहुत जो है सही हो जाएगा, बहुत। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है? तो आपका उत्तर जो है नैराश्य जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नैराश्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? तो मुझे भारी दुख हुआ, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं सही है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए गर्म, है ना, गर्म जलधारा प्राय जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, सही है। और ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जो है जलधारा है। तो 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा, 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों आपका कौन सा है? देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉस जल संधि जो है सही उत्तर हो जाएगा, बॉस जल संधि। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का जो है उच्च सीमा माना गया है? उच्च सीमा दोस्तों जो है माना गया है तो ये आपका 24.70% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा।
देखिए जल की जो है लवणता को जो है प्रति हजार में जो है व्यक्त करते हैं, है ना, प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। और समुद्री जल की औसत लवणता का लगभग जो है 35 प्रति हजार होती है, 35 प्रति हजार होती है। निम्नलिखित में से कौन एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? देखिए गोखुर झील देखेंगे तो ये आपका कांवर झील जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कांवर झील। और बुलर झील की बात करते हैं तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अलवणीय जल की झील है, यह जो है गोखुर झील नहीं है, ठीक है। और क्या दिया गया है, भोजताल झील, तो ये आपका भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नक्की झील की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, नक्की झील। आगे बढ़ेंगे, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है हम क्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरिंग, है ना। 55 का देखेंगे तो ए सही होगा, क्यूरिंग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब जो है स्थापित किया गया है? देखिए देश का पहला लौह इस्पात कारखाना देखेंगे तो ये स्थापित किया गया है 1874 में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का ए सही आंसर हो जाएगा, 1874 में। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो ये आपका पैम्पास दोस्तों नहीं है, बाकी सवाना है, कंपोज है और लानोस जो है इसमें आपका शामिल है। ये आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। सवाना की बात करते हैं तो आपका पूर्वी अफ्रीका में है, और कंपोज की बात करते हैं तो ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है, और लानोस जो है ये आपको देखने को मिलता है वेनेजुएला में। तीनों को याद रखिएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दशकीय वृद्धि के बारे में पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका दादर एवं नगर हवेली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादर और नगर हवेली। कुछ पॉइंट आपको जानना चाहिए, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप मारिएगा दिल्ली, है ना, दिल्ली आप मारिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप मारिएगा लक्षद्वीप। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है दिल्ली हो जाएगा। अगला कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 2000 फिर से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए बोला कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हम मनाते हैं 13 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए 16 अक्टूबर को दोस्तों देखेंगे तो हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 अक्टूबर को देखेंगे तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 दिसंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं 14 दिसंबर को। अगला हमारा प्रश्न है कि कावला, है ना, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कावला की बात करते हैं तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावला तेलंगाना में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कैमूर जो है ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। अबोहर अभ्यारण्य जो है आपको पंजाब में देखने को मिलता है। डाम्फा अभ्यारण्य जो है मिजोरम में है, और सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का जो है अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया है? देखिए प्रारूप समिति की बात करते हैं तो ये आपका 29 अगस्त 1947 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 में आपका किया गया है। और देखिए यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्रारूप समिति में देखेंगे तो आपका 7 सदस्य थे, जिसमें से आप जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाला स्वामी जो इसका सदस्य हो जाएंगे, अलादी कृष्णा स्वामी हो जाएंगे, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर, और डी पी खेतान जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है टी टी कृष्णमाचारी जो है इसमें शामिल हुए थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है इसको जान लीजिए, वैसे आपको याद भी होगा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। और भी कुछ जैसे अफ्रीका से देखेंगे तो आपको पता है एक आपका इम्पोर्टेंट जो है संविधान संशोधन का प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आपको ये सब कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है किया गया है?
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 8 में दोस्तों किया गया है, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और भाग 5 में देखेंगे तो आपका भाग 5 में संघ है, भाग 9 में देखेंगे तो आपका पंचायत है। उसके बाद क्या दिया गया है, भाग 11 में देखेंगे तो आपका संघ और राज्य के बीच संबंध आपका जो है हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका अनुच्छेद डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। अनुच्छेद 29 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 29 में देखेंगे तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार है, ठीक है, संस्कृति संबंधित अधिकार है। और अनुच्छेद 28 में क्या है, तो कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में देखेंगे, अनुच्छेद 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, आप 27 देख लेते हैं। 27 में देखेंगे तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? आंसर हो जाएगा एच डी, है ना, एच डी देवगौड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 66 का देखेंगे तो आपका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, एच डी देवगौड़ा। निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की जो है संख्या समान है? तो सदस्यों की दोस्तों देखेंगे, सदस्य की संख्या दोस्तों आपका समान है। तो सदस्य जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे आपका आंध्र प्रदेश में देखेंगे, है ना, आंध्र प्रदेश में कितना सीट है बताइए। देखिए पहले हम देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश होगा, उसके बाद देखेंगे तो आपका एमपी हो जाएगा, और एमपी के बाद देखेंगे तो आपका 5वां हो जाएगा गुजरात जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। संविधान संशोधन द्वारा जो है चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? अब देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए लॉर्ड कर्जन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जो है पिता कहा जाता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का शुभारंभ, है ना, राजस्थान से किया जाता था, और पंचायत का सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष है, ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, एक सेकेंड, देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश के राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक जो है झुका दिया जाता है? तो 70 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 दिन तक जो है आपका जो फ्लैग होता है उसको जो है झुका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 12 दिन। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो देखिए 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे उत्तल लेंस की क्षमता को जो है धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, अवतल लेंस की क्षमता को जो है ऋणात्मक संख्या के रूप में जो है दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 71 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी प्रक्रमों द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो नहीं होती है तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, विकिरण दोस्तों नहीं होता है। बाकी चालन और संवहन ये सब जो है आपका सही हो जाएगा। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का जो है उपयोग किया जाता है? दोस्तों उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कारक स्क्रू नियम जो है आपका 73 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा सही है। जिससे द्रवों द्वारा जो है लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी ड्रैग कहा जाता है, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो है हम एकॉस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकॉस्टिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एकॉस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा परमाणु से है। क्या होगा आंसर? परमाणु। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, परमाणु। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जो है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है?
आंसर हो जाएगा उत्क्रम, है ना, उत्क्रम परासरण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्क्रम परासरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी जो है ज़्यादा होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र जो है आपका धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है। देखिए, तांबे और जस्ते से बनी है, तो आंसर हो जाएगा डच धातु जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, डच धातु। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक दोस्तों एक आपका गुण है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका गलनांक उच्च होता है। जो इसका गलनांक है दोस्तों आपका उच्च होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है, जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए दोस्तों आपका किया जाता है। तो देखिए 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, वह क्या कहलाता है। बताइए वो क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका प्रगलन जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रगलन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रगलन। अगला है कि एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्डिहाइड समूह का जो रासायनिक सूत्र है ये आपका क्या होता है, तो -CHO जो है सही उत्तर हो जाएगा, -CHO। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग, है ना, पीतल का रंग जो है हवा में फीका जो है पड़ जाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 84 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी प्रत्येक नए पदार्थ की रचना जो है हमेशा निर्धारित होती है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। न तत्व नए यौगिकों को बनाने के लिए जो है अभिक्रिया करते हैं, ये भी आपका दोस्तों सही है। आगे है विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। गलत देखेंगे, देखिए आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। बाकी पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं। विटामिन जो है कार्बन यौगिक है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण जो है नहीं हो पाते हैं। जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है, वो तो क्या कहते हैं उसको जो है हम अवायवीय, है ना, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए अंतिम स्रोत देखेंगे तो निम्नलिखित में से हो जाएगा सूर्य जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु जो है उत्पत्ति होती है। तो 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैलीसीमिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, थैलीसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग, है ना, रोग कवक के कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, दाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है, तो आपका आंसर जो है आपका 91 का सी हो जाएगा, अंडाशय जो है सही उत्तर हो जाएगा, अंडाशय। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। देखिए मैट्रिक्स को दोस्तों देखेंगे तो इसको जो है हम साइटोप्लाज्मा जो है कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थाई, है ना, जटिल अस्थाई पादप ऊतक है। जटिल अस्थाई पादप ऊतक है, तो ये आपको हो जाएगा जाइलम जो है सही आंसर हो जाएगा, जाइलम। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में जो है कार्य करता है। आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका एंजाइम जो है सही उत्तर हो जाएगा, एंजाइम। दोस्तों हमारा जो है 95 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है। आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके आप इसको आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे तो आपको डिस्कशन व्याख्या जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। इसमें आप जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो है सीख सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।